उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। राज्य सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि राज्य निकाय चुनाव दिसंबर के महीने में होंगे। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि दिसंबर में निकाय चुनाव होंगे और 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। उत्तराखंड के निकायों का कार्यकाल करीब 1 साल पहले ही खत्म हो गया था। उसके बाद प्रशासकों के जरिए काम हो रहा है। हम 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव हर हालत में करने की स्थिति में होंगे, यानी कि चुनाव परिणाम 25 दिसंबर से पहले उत्तराखंड के निकायों का घोषित हो जाएगा। बड़ी खबर देहरादून से। केदारनाथ चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ राज्य के सभी 7 मंत्री भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं। इसके अलावा बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, सांसद अनिल बलूनी, अजय भट्ट के साथ सभी सांसदों के नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग पर आज राज्य में कई जगहों पर बवाल हुआ। देहरादून में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई छात्रों ने हंगामा किया। छात्र नेता हरीश जोशी डीएवी पीजी कॉलेज के पास मोबाइल टावर पर चढ़ गए और छात्र नेता के समर्थक टावर के पास नारेबाजी करने लग गए। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और एनएसयूआई के छात्र नेता को जल्द प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की जो मांग कर रहे थे उसको लेकर उन्होंने कहा। छात्रों का कहना है कि सरकार गुमराह कर रही है और छात्र संघ चुनाव की तारीख को घोषित नहीं किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। टावर पर जब छात्र चढ़ गया और छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन भी किया है अपनी मांगों को लेकर। अल्मोड़ा एसएसजी कैंपस में भी छात्र संघ चुनावों को लेकर मुख्य भवन की छत में कई संगठन के छात्र चढ़ गए। छात्रों ने तत्काल छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग की है और कहा है कि छात्र संघ चुनाव सितंबर में होने थे, लेकिन सरकार ने तब चुनाव नहीं करवाए। लिंग 2 का एक नियम है कि छात्र संघ चुनाव प्रवेश के लगभग 1 माह के अंदर संपन्न हो जाने चाहिए और जिसकी तिथि थी 28 सितंबर, लेकिन हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन और धन सिंह रावत जी इन दोनों के द्वारा अभी तक इन चुनावों को लगातार टाला जा रहा है। आप सभी को पता है कि विश्वविद्यालय का जो वार्षिक कैलेंडर होता है उसके अनुसार 28 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन आज अक्टूबर माह भी खत्म होने को है और छात्र संघ चुनाव की सरकार ने कोई सूचना अधिसूचना कुछ जारी नहीं किया है। क्या कहते हैं, छात्र संघ चुनाव की तिथि जल्द घोषित करें, इसलिए आज इस कॉलेज में धरनेबाजी हो रही है। बागेश्वर कॉलेज कैंपस में एनएसयूआई के 5 छात्र अचानक से कॉलेज कैंपस की छत पर चढ़ गए। छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन कॉलेज में छात्र संघ चुनावों में देरी के खिलाफ था। इस घटना के दौरान छत पर चढ़े छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार और अन्य छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के चलते कॉलेज परिसर में तनाव फैल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर नीचे उतारा है। हाईकोर्ट में जो है इसकी याचिका पहुंची है कि छात्र संघ चुनाव को स्थगित किया जाए, तो इसका आज हम विरोध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारे साथी छत पर चढ़े हुए थे। लेकिन इस समय सभी अभी यहाँ के जो है डायरेक्टर महोदय को बुलाकर बच्चों को और उनके प्रतिनिधि हैं उनको बुला करके समझा बुझा दिया गया है कि इसमें जो है इसका जो है एक तरीके से समाधान किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सीएम आवास पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ सड़कों के गड्ढा मुक्त अभियान पर मीटिंग की और अधिकारियों से अब तक हुए कार्यों की जानकारी ली। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को डेडलाइन तक सड़कों की मरम्मत काम में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही जहां जहां सड़कों की मरम्मत का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है उसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। पौड़ी के थलीसैंड इलाके में बंदरकोट बीरो खाल के पास सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 स्कूली बच्चों ने भी लिफ्ट ली थी। हादसे में बच्चे भी घायल हैं। एक बच्चे की हालत नाजुक है जिसे रामनगर रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को बचाया है।
राशन की दुकान के अलॉटमेंट के दौरान हल्द्वानी के हल्दू चौड़ इलाके में दो पक्षों के बीच जबरदस्त विवाद हो गया। विवाद इतना गहरा गया कि एक पक्ष ने तमंचे से फायर भी कर दिया। जिस व्यक्ति पर फायर हुआ है वो पूर्व सैनिक बताया जा रहा है। मामला लालकुआ कोतवाली के दौलिया गांव का है। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कई संदिग्धों से पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया। बताया जा रहा है कि फायरिंग के आरोपी पूर्व में छात्र नेता भी रह चुके हैं और स्थानीय स्तर पर बड़े किसी जनप्रतिनिधि के करीबी भी बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी हर एंगल से जांच कर रही है। बेटा रुक जा। ये हल्दू चौड़ के दोलिया क्षेत्र में कुछ मारपीट और पत्थरबाजी और कुछ फायरिंग की इस तरह की सूचना आई थी, तो पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करी जा रही है इसमें और संदिग्धों से पूछताछ भी करी जा रही है। बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। कोटद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। लाल बत्ती चौक पर अवैध कब्जा कर बनाई गई सब्जी की दुकानों पर प्रशासन की ओर से जेसीबी चलाया गया है। चौराहे के जो किनारे हैं वहां पर कब्जा करके दुकानें बनाई गई थी, जो लंबे वक्त से खाली करने के नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों की ओर से कब्जे खाली नहीं हो रहे थे। इसके बाद आज तहसीलदार की मौजूदगी में अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। अब खाली की गई जमीन पर सरकारी गाड़ियां खड़ी की जाएंगी, जिससे दोबारा कब्जा ना हो सके। हमारे द्वारा यहाँ कोटद्वार मार्केट में जो अतिक्रमण है उसको हटाया गया है। कई बार पूर्व में भी निर्देशित किया गया है, जिसके बाद भी इनके द्वारा कई बार इसमें अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिससे पब्लिक को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हल्द्वानी में सोमवार रात को कुछ बाइक सवार लड़कों ने एक घर पर अचानक से पथराव कर दिया। ये लड़के पहले घर के बाहर रुके, फिर थोड़ी देर आपस में बातचीत करने के बाद सामने बने मकान पर अचानक से पथराव कर दिया है। लड़कों की यह हरकत कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 6 घंटे के भीतर ही तीनों आरोपियों मुकेश, अक्षत और सुमित को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद तीनों ही लड़के अपनी हरकत के लिए माफी मांगते नजर आए। पूरा मामला आरटी और रोटी इलाके का है। भविष्य में अभी गलती कभी नहीं अपनाएंगे और कभी ऐसे मौका दोबारा नहीं आएगा। रुड़की के गंगनहर इलाके के शिवपुरम में एक गौशाला में संदिग्ध परिस्थितियों में 19 गाय और बछड़ों की मौत हो गई। गौशाला संचालक का कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से गायों की मौत हो रही है। डॉक्टर की टीम ने भी गायों का इलाज किया, लेकिन बीमारी के कारण क्या है ये पता नहीं चल सका। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। 17 तारीख से घटना बढ़ती चली गई। पहले 1 गाय मरी, फिर 2 मरी, फिर 3 मरी। ये लगातार 17 तारीख से और अभी भी आज रात भी 3 गाय मरी है। ये टोटल संख्या बच्चों को लगा करके 18-19 तक पहुंच गई है। ब्लॉक के भी डॉक्टर आए हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई फूड पॉइजनिंग है, ब्लड टेस्ट हुआ, लेकिन फूड पॉइजनिंग उसमें नहीं निकला है। अभी पता नहीं क्या बीमारी है जो ये बढ़ती जा रही है और आज तक लगभग 18-19 गोधनों का मृत्यु हो चुकी है। एकल महिलाओं के लिए राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक नई स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। इसका नाम होगा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। इसके तहत एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में स्कीम की रूपरेखा बनाने के लिए गठित की गई कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी और अंतिम मीटिंग में मंगलवार को ये मीटिंग हुई। इसमें योजना का फाइनल ड्राफ्ट बनाया गया। इस योजना में विधवा, छोड़ी गई महिलाएं, किन्नर, अपराध और एसिड अटैक से पीड़ित अकेली महिलाएं या फिर वो एकल महिलाएं जिनके बच्चे नाबालिग हों, इनके लिए महिला को उत्तराखंड का मूल निवासी और 21 से 50 साल के बीच का होना अनिवार्य होगा। इसमें पहले आओ पहले पाओ के तहत 2000 महिलाओं को योजना का फायदा दिया जाएगा। इसमें जो पात्र महिलाएं होंगी, एक तो इसका जो क्षेत्र होगा पूरा प्रदेश, यानी कि उत्तराखंड हमारा प्रदेश में जो महिलाएं यहाँ की मूल या स्थायी निवासी होंगी। दूसरा, एकल निराश्रित महिलाएं जिनकी आयु 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में होगी। उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसका साफ संकेत मिला है करण माहरा के बयानों से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और दिल्ली जाकर बात करने की भी बात कही। केदारनाथ चुनाव को लेकर माहरा और प्रभारी शैलजा के बीच विवाद की खबरें सामने आ रही हैं। करण माहरा के साथ न्यूज 18 ने बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं।
केदारनाथ उपचुनाव के बीच कांग्रेस के अंदर खटपट की खबरें हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा प्रभारी शैलजा से नाराज बताए जा रहे हैं। वो इसलिए कि पहले जिला अध्यक्ष बदल दिए गए, फिर ऑब्जर्वर 2 बनाए गए, फिर उनको 4 कर दिया गया। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष को यहां पर छोटा दिखाने की कोशिश हो रही है और सब कुछ प्रभारी ने अपने हाथों में ले लिया? हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा है। प्रदेश अध्यक्ष को वहां होना चाहिए केदारनाथ में, वो यहाँ है। शैलजा दिल्ली से उत्तराखंड नहीं आ रही है। देखिए, गोदियाल जी है ना वहाँ, गोदियाल जी पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार क्षेत्र में है। करण मेहरा की अभी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी करण मेहरा वहाँ जाएगा। तो आप दिल्ली जाने वाले हैं? निश्चित ही हम चाहते हैं कि फिजिकल बैठक हो, इसमें कई चीजें खुल के बात करने की जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि हाईकमान के सामने मैं खुलकर अपनी बातें रखूँ और वो करेंगे। केदारनाथ को लेकर? केदारनाथ को लेकर भी और दूसरी चीजों को। आपके संज्ञान में नहीं था ये मामला? नहीं, मैंने अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला कि इन दोनों को भी बनाया गया और बाद में, क्योंकि मैं रीच में नहीं था और जब मैं रीच में आया तब मुझे पता चला कि पीसीसी को इस तरीके का एक पत्र आया। आप दिल्ली जाने वाले हैं? निश्चित ही हम चाहते हैं कि फिजिकल बैठक हो, इसमें कई चीजें खुल के बात करने की जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि हाईकमान के सामने मैं खुलकर अपनी बातें रखूँ और वो करेंगे। केदारनाथ को लेकर? केदारनाथ को लेकर भी और दूसरी चीजों को लेकर भी। तो ये बात साफ है कि आपके मन में कुछ ना कुछ जरूर है जो आप हाईकमान जाना चाहते हैं। नहीं, देखिए, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष होगा उसको पार्टी के हित में कई चीजें उसके दिमाग में और मन में रहती हैं और सही समय पर उन बातों को कह भी देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और मैं मन ठोक के हूँ कि मैं अपनी बात रखूंगा। और अगर हाईकमान फैसला लेता कि करण महारा नहीं कोई और? मैं फिर भी साथ हूँ, जो अध्यक्ष होगा उसके साथ काम करूंगा। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, जिनके तेवर साफ बताते हैं कि कुछ ना कुछ खटपट जरूर है और दिल्ली हाईकमान के सामने इस मसलों को रखना चाहते हैं कि केदारनाथ के कैंडिडेट को लेकर सारी बातें सामने हो, जो दूसरे विवाद है वो भी हाईकमान के सामने सुलझाए जाएं। तो इंतजार कीजिए, अभी कांग्रेस में बहुत कुछ बाकी है। कैमरे से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। नैनीताल जिले में 150 से ज्यादा जमीनें जांच के दायरे में हैं। धारी तहसील और रामनगर में सबसे ज्यादा जमीनें जांच के दायरे में हैं, जिनका खाका जिला प्रशासन की टीम तैयार कर रही है। जमीनों को खरीद फरोख्त के ये वो मामले हैं जो 2017 के बाद खरीदे या फिर बेचे गए हैं। अब जिला प्रशासन की टीम में जमीनों के मालिकों की कुंडली खंगाल रही है और ये भी जानकारी ली जा रही है कि जमीन किस काम के लिए ली गई थी और अब जमीन का इस्तेमाल किस काम में किया जा रहा है। उत्तराखंड में चल रहे मजार जिहाद, लैंड जिहाद और थोक जिहाद की बहस में अब असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है और ओवैसी के आते ही मामला और गर्म हो गया है। तेलंगाना की सियासत करने वाले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सोशल मीडिया पोस्ट से उत्तराखंड में उबाल आ गया। ओवैसी ने लिखा कि चमोली में 15 मुस्लिम परिवारों का बहिष्कार हो रहा है, जबकि यहां की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, जिसके बाद सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। असल में लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद की एक के बाद एक घटनाओं के सामने आने से उत्तराखंड के गांव-गांव में बिना सत्यापन के घूम रही रेहड़ी, ठेली, फेरी वालों को लेकर लोगों में गुस्सा बना हुआ है। ऐसी ही एक घटना के बाद चमोली की खनसर घाटी में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और बिना सत्यापन के गांव-गांव में घूम रहे ऐसे लोगों को चमोली छोड़ने की चेतावनी दे दी। तो हमारे ताऊजी की मकान है वो, जो जहाँ पर वो लोग रहते हैं और वो हमारी मकान को खाली मतलब अभी नहीं कर रहे हैं। हमने 2-3 बार बोल दिया है कि उनको खाली कर दो। वो कह रहे हैं कि अगले महीने हम नई जगह चले जाएंगे या दूसरे के मकान पर चले जाएंगे। वो ऐसा बोल के हमें मतलब लंबे समय से टाल बराई। ओवैसी की ताजा पोस्ट ने आग में घी का काम कर दिया। बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि ये देवभूमि है और देवभूमि को देवत्व बनाए रखने का अधिकार है। प्रतिक्रिया कांग्रेस ने भी दी। कांग्रेस का कहना है कि ओवैसी बीजेपी की ही बी टीम है और दोनों ही ध्रुवीकरण के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि को देवत्व को बनाए रखने का अधिकार है। यहाँ का देवत्व, यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी प्रकार से बदले नहीं। इसके लिए और यहाँ पर इसके देवत्व को बिगाड़ने का या इसकी पवित्रता को समाप्त करने का किसी भी प्रकार का कोई प्रयत्न किसी के द्वारा भी किया जाएगा तो उत्तराखंड की सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, मैं ओवैसी जी की बात को सीरियसली इसलिए नहीं लेता क्योंकि हमेशा ऐसी बातें हमेशा किसी न किसी चुनाव के समय में बोलते हैं और मेरी नज़र में ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। जो बीजेपी चाहती है कि पोलराइजेशन वोट हो और हिंदू और मुसलमान में रिफ्ट हो, वही ओवैसी भी करते हैं।
इसलिए मैं ओवैसी की बात को गंभीरता से नहीं लेता। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में बाहरी लोग और खासकर मुस्लिम समुदाय की बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है। हाल के महीनों में सरकारी जमीन से 350 से ज्यादा मजार हटाई गईं और इन पर किसी ने दावा तक नहीं किया। अब जब मामला शांत होता दिख रहा था तो ओवैसी के बयान ने इसे और हवा दे दी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जल्द लागू होने वाली यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए शगुफे छोड़ रही है। गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि यूसीसी से क्या फायदा होने वाला है, क्या इससे युवाओं को नौकरी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी से ध्यान मोड़ने के लिए, महंगाई से ध्यान मोड़ने के लिए, अपने द्वारा किए गए कुकर्मों से ध्यान मोड़ने के लिए, ये जो भ्रष्टाचार है उससे ध्यान मोड़ने के लिए, ये सब चीजें, इन सब समस्याओं से ध्यान मोड़ने के लिए, हकीकत से ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार के शगुफे लाती है। और वो लाएं और उसके बाद हम भी बताएंगे कि इसके फायदे क्या है। सरकार, पहले तो सरकार को बताना चाहिए कि इसके फायदे क्या हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड की मलिन बस्तियों को लेकर यह खबर है। मलिन बस्तियों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है और एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार भी मलिन बस्तियों पर अध्यादेश लाया जा रहा है। 3 साल के लिए मलिन बस्तियों को राहत मिलेगी। बुधवार को कैबिनेट में इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी उत्तराखंड के लिहाज से हम आपको बता रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ अपने न्यूज। कोटद्वार के स्टेशन रोड पर शराब की ओवर रेटिंग पर आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की। दुकान पर 50,000 का जुर्माना लगाया। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए राजस्थान के 3 श्रद्धालु घोड़े संचालकों ने रेट से ज्यादा पैसे वसूले। सूचना पर पुलिस ने श्रद्धालु के पैसे वापस करवाए। हरिद्वार के गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज में स्टाइपेंड न मिलने से नाराज इंटर्न डॉक्टरों ने कॉलेज गेट पर तालाबंदी कर हंगामा किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड वन पंचायत के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट में याचिका दी गई है, जिस पर केंद्र राज्य समेत सभी पक्षकारों से 6 हफ्ते में जवाब मांगा गया। पौड़ी में किसानों को वक्त पर आलू समेत दूसरी सब्जियों के बीज समय पर देने की कोशिश हो रही है। कुछ दिनों में बीज देने की बात विभाग कर रहा है। टिहरी में डीएम के निर्देश के बाद परिवहन और पुलिस विभाग ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। नई टिहरी शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हरिद्वार की तर्ज पर स्थायी आश्रम अखाड़े बनाने की अनुमति मिलेगी, जिस पर हरिद्वार के संतों ने खुशी जाहिर की है। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार का आज समापन हो गया है। राज्य में लोक संस्कृति संरक्षण के लिए सेमिनार किया गया था। चंपावत में आंचल दुग्ध उत्पादक मेले का आयोजन हुआ है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ दुग्ध उत्पादों को नई जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में उत्तराखंड वन विभाग के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपना लोहा मनवाया है। प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 50 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। प्रदेश की टीम में देहरादून वन प्रभाग द्वारा शानदार खेल का प्रदर्शन हुआ है, जिसमें डीएफओ देहरादून नीरज शर्मा ने खुद 2 रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। विभाग के शानदार परफॉर्मेंस पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने खुशी जाहिर की है। उद्यान विभाग यानी कि हॉर्टिकल्चर, इस विभाग में घोटाले की सीबीआई जांच चल रही है। वहीं उद्यान मंत्री ने किसानों को बड़े बड़े वादे किए हैं और वादों में सबसे बड़ा वादा यह है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सुधार का प्रयास किया जाएगा। इसी पर देखिए रिपोर्ट। उद्यान से जुड़े किसान मंगलवार को देहरादून के एक होटल में जुटे तो किसानों ने एक के बाद एक सवालों की बौछार कर दी और ज्यादातर किसानों की शिकायत सही थी। मसलन विभाग में कोई साइंटिस्ट नहीं है जो बता सके कि क्या सही है और क्या गलत। बिना काम के मार्केटिंग बोर्ड का क्या काम? सिर्फ सेब की मार्केटिंग के लिए बोर्ड का क्या काम? स्कीम वही चलाएं जिसमें बजट हो। खेती की मशीनें तय वेंडर महंगी क्यों बेच रहे हैं? सवाल उठे तो उद्यान मंत्री को जवाब देना पड़ा तो लगे हाथ मंत्री जी ने 2-4 फैसले ले लिए। किसानों का बकाया भुगतान 22 नवंबर तक हो जाएगा। ये मुद्दा न्यूज़ 18 ने उठाया था।
तय रेट से ज्यादा पर मशीनें बेचने वाली फर्म 1 हफ्ते में हटाई जाएं। मंत्री ने माना कि इसमें करप्शन है। दूसरे राज्य से पौधे खरीदने से पहले राज्य की 145 नर्सरी से पौधे खरीदे जाएं। 14 जनवरी तक 9 साइंटिस्ट के साथ चौबटिया में रिसर्च सेंटर शुरू होगा। जो किसानों को हम कृषि यंत्र खेती के लिए देते हैं, जो संस्थान पैनल पर हैं, वो मार्केट से महंगा सामान उनको दे रहे हैं। मैंने तुरंत अपने डीजी को कहा कि 1 हफ्ते के अंदर सारे जो पैनलिस्ट हैं रिजेक्ट किए जाएं। जहां से किसान की मर्जी होगी वहां से वो यंत्र खरीदेगा और उसकी सब्सिडी हम देंगे। मंत्री गणेश जोशी ने किसानों को भला करने का भरोसा दिया, लेकिन उद्यान विभाग का इतिहास देखते हुए किसानों को बदलाव की उम्मीद कम है। ऑनलाइन वही मशीनें जो हैं सस्ती मिल रही हैं, तो हम जो मार्केट में सस्ता मिल रहा है और विभाग में वो ओवर प्राइस्ड है, ऐसा क्यों? और उस पे हम मतलब 1 लाख पे हम अगर 80% सब्सिडी हमें मिल रही है और अगर हम 70,000 पे 80% सब्सिडी लीजिए, गवर्नमेंट का भी फायदा, किसान का भी फायदा, तो बिचौलियों को बीच में क्यों रखा? और हमारे किसान तो अभी पीएच नहीं समझ पा रहे हैं, तो पीजीआर कहाँ समझेंगे? कम से कम वो चीजें जहाँ आम किसान को फायदा मिल जाए, उसके ऊपर सरकार का बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं है। और हम बार बार इनका ध्यान इस ओर लेके जाते हैं, लेकिन आज भी उन्होंने कुछ उस पर कहा नहीं। बिल्कुल ढुलमुल जवाब था कि क्या योजनाएं, कुछ नहीं, सिवाय सेब के इन्होंने दूसरे किसी फल को नहीं पकड़ा। उद्यान विभाग में मौजूदा महानिदेशक और निदेशक को छोड़ दें तो बाकी अफसर शुरुआत से इस विभाग में हैं और यहीं से रिटायर होंगे। लेकिन मंत्री जी की बातों से साफ है कि ऐसे अफसरों का ध्यान काम से ज्यादा कमीशन पर है। तो सोचिए किसानों के बारे में कौन सोचेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में टेक होम राशन का काम उसी फर्म को ही करना होगा जिसको सरकार ने टेंडर दिया है। ये संस्था राशन बंटवारे के काम किसी दूसरे को नहीं दे सकती है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि राशन बंटवारे का काम नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन इंडिया को ही खुद काम करना होगा। एनसीसीएफ को टेक होम का काम देने को देहरादून की 4 महिला स्वयं सहायता समूह ने चुनौती दे दी थी। याचिका में कहा गया था कि जिस संस्था को काम मिला है वो सब कॉन्ट्रैक्ट को अपना काम दे सकता है। कोर्ट ने आज याचिका को तो खारिज कर दिया है, पर यह आदेश किया है कि जो एनसीसीएफ काम करेगा उत्तराखंड के अंदर 13 जिलों में, वो कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके अनुसार करेगा। अक्सर त्योहारी सीजन शुरू होते ही मिठाइयों में मिलावट की शिकायतें मिलती हैं, जिससे बचने के लिए अब उत्तराखंड की सरकारी डेयरी आंचल ने नई पहल शुरू की और प्रदेश का आंचल ब्रांड अब शुद्ध देसी घी, पनीर और मवेशी मिठाइयां तैयार करेगा। इस दीपावली के लिए आंचल ब्रांड 5 प्रकार की मिठाइयां तैयार करेगा, जिसमें 30,000 किलो का टारगेट रखा गया है। वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि एक नई शुरुआत की गई है और उन्हें उम्मीद है कि वो कारगर जरूर साबित होगी। हमारी कि आंचल की जो शुद्धता है उसको लोगों तक पहुंचा सके, दिवाली में मिठास बढ़ा सकें, और 30,000 किलो का हमने एक लक्ष्य रखा है। हमने 5 फ्लेवर्स में मिठाइयों को लॉन्च किया है और उम्मीद यही है कि लक्ष्य जो है 1 करोड़ रुपए की मिठाई बेचने का है आंचल का। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आंचल की शुद्धता देखते हुए और उसकी ब्रांड, क्योंकि लोकल उत्तराखंड का सामान है, लोकल उत्तराखंड की वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।